यूँ जी, रमाकांत गौतम, जी, वो पंचायत मित्र थे। हमारे भाई का नाम रविकांत राव है, जी। गुमकोठी। वहीं ब्लॉक में ग्राम गुमकोठी को पंचायत मित्र थे। सरकार से कोई मदद नहीं मिल रही है। उनको नौकरी हर हालत में मिलना चाहिए और उसको सरकार से भी हमको मदद चाहिए। माहौल में जहरीली शराब कांड में कि मृतकों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और अभी तक जो सरकार वो बता रही है कि 7 अभी तो आंकड़े बता रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के आंकड़े अभी तक साबित नहीं हो पाए हैं। और अभी हम लगातार इसकी रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं कि अब हम उन घरों तक दस्तक दे रहे हैं कि जिन घरों में इस जहरीली कांड के लोग शिकार हुए, उनका परिवार छिना और वो लोग आज कितनी दुखद स्थिति में हैं। मैं इसी एक परिवार में आया हूँ, रविकांत राव जिनका नाम था, जो इस जहरीली शराब में उनकी मौत हुई और वो यहाँ के गुमकोठी ग्राम के पंचायत मित्र भी थे। आज आइए हम पहले उनके परिवार से राब्ता करते हैं। हमारे साथ हैं उनके बड़े भाई रमाकांत राव जी, जो पूर्व ग्राम प्रधान, रमाकांत गौतम जी, जो पूर्व ग्राम प्रधान गुमकोठी रहे हैं। ये कितने बजे का हादसा है कि कब वो बाजार से आए और उन्होंने ऐसा है कि वो शाम को जो है 19 तारीख को बाजार गए थे। और मतलब वहाँ सरकारी के माहौल बाजार से, मतलब सरकारी बाजार से, मतलब वो देसी दारू जिसको बोलते हैं, वहाँ से जो है दारू ले आए थे और पिए। और इसके बाद उनकी तबीयत जो है सुबह गड़बड़ हुई 20 तारीख। जी, और इसके बाद जो है परिवारजन समझ नहीं पाए जी। और की जानकारी भी नहीं हो पाई। और प्रशासन। नहीं, अभी इसकी आपने जैसे अभी बीच में आप यहाँ से डॉक्टर ने रेफर किया और आप वहाँ ले गए आजमगढ़ मेडिकल। जी जी। जी, अच्छा आप ले गए हाँ। थे। ये आप इनके पिताजी हैं, ये सुरेश कुमार गौतम जी। और ये जैसे आपको यहाँ जब इनकी तबीयत खराब हुई तो आप पहले कहाँ लेके चले? ऐसा है कि जो है 21 को तो मतलब ये हलचल मची। जी, लेकिन इनकी तबीयत 21 शाम वाम को तो ठीक थी। रात जब बीता तो सुबह 22 को ये जो है कहे कि आंख से धुंधला दिखाई दे रहा है। तो तुरंत इनको हमने जो है ले गए यहाँ अरवला अस्पताल। जी, वहाँ देखे उसके बाद उन्होंने रिफर कर दिया सदर अस्पताल आजमगढ़ के लिए। फिर वहाँ से एम्बुलेंस से आजमगढ़ गए जी। और वहाँ पर दवा इलाज हो रहा था। लेकिन स्थिति इनकी जो है सुधरी नहीं। और लास्ट में जो है देखे कि अब क्या करें, तो हमने ऑर्डर कराया जो है हायर सेंटर के लिए। तो सेंटर में क्योंकि मैंने देखा कि इनकी सीरियस है, दूर नहीं जा सकते, तो मैं ग्लोबल ट्रामा सेंटर वहीं आजमगढ़ में ले गया। तो वहाँ भी दिखाया, लेकिन ऐसा है कि फिर वहाँ दिखाया तो लेकिन स्थिति इनकी सुधरी नहीं। करीब जो है रात में ये दम छोड़ दिए। अभी कोई प्रशासनिक अमला आपसे जानकारी लेने यहाँ आया कुछ इस तरह से? अभी तो यहाँ नहीं, कुछ लोग वैसे कोई नहीं आए, सब न मिलने जुलने आए, ऐसा कोई नहीं, मतलब अभी कोई अधिकारी या कर्मचारी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं नहीं आया? आया। थाने उन्हें भी जो गए थे जी, जी। पोस्टमार्टम के लिए, यहाँ के बाद जो है थाने पे गए थे, तो वहाँ से फिर वो रिपोर्ट वोट बना करके पुलिस द्वारा जो है पोस्टमार्टम जो है आजमगढ़ कराया गया शाम को जी, 6-7 बजे। वहीं उनका आदमी 10 का उसका संस्कार कर जी। अब ये हालात हैं, ये बड़ी दुखद परिस्थिति है जिसमें हम लोग को भी लगता है कि परिवार दुखद है और सवाल भी पूछना हमको लाज़मी नहीं लगता। लेकिन ये घटना इतनी दर्दनाक है कि इस पर हमें सवाल उठाना ही पड़ेगा कि अगर इस तरह की फ़हरिस्त बार-बार होती रही और बार-बार इस तरह की घटनाएँ होती रहीं तो इसकी ज़िम्मेदारी आखिर कौन लेगा? क्योंकि अब ये लगता है कि कहीं के लोग शिकायत भी कर रहे हैं कि कहीं संख्या कम बताई जा रही है और कहीं-कहीं ऐसी गाँव में हम लोग गए और लोगों ने कहा कि नहीं इसमें कम संख्या बताई जा रही है। लेकिन हम हर परिवार के घर पर दस्तक दे रहे हैं कि जो इस ज़हरीली शराब के शिकार हुए, आखिर ज़िम्मेदारी लेगा कौन? अब ये देखिए कि उनका एक भरा-पूरा परिवार, ये उनके 2 छोटे बच्चे हैं और ये इनकी विधवा पत्नी। अब ये सवाल ये उठता है कि ये परिवार, अब ये छोटे बच्चों का भरण-पोषण, क्योंकि वो पंचायत बच्चियाँ हैं दोनों, दोनों पं वो पंचायत मित्र थे और भरण-पोषण की ज़िम्मेदारी उन पर थी। अगर इस तरह से वो ये बीच समय में वो एक दुर्घटना के शिकार हो गए,
अब इस परिवार में क्या गुजरेगी? परिवार को चलाते जी थे। जी जी मैं जी उनका बड़ा भाई हूँ, रमाकांत गौतम। जी वो पंचायत मित्र थे। हमारे भाई का नाम रविकांत राव है जी और उनके पिताजी का नाम जो है सुरेश कुमार, ग्राम गुमकोठी, पौई ब्लॉक में ग्राम गुमकोठी को पंचायत मित्र थे। उनकी दो बच्चियां हैं। बड़ी बच्ची का नाम अनुष्ठा है, छोटी बच्ची का नाम श्रेया है। और वही परिवार को चलाते थे, वही देखते थे। मैं बहुत दुखी हूँ, सरकार से कोई मदद नहीं मिल रही है। उनको नौकरी हर हालत में मिलना चाहिए और उसको सरकार से भी हमको मदद चाहिए। सरकार ने अभी तक कोई मदद नहीं किया, न कोई प्रशासनिक अधिकारी। देखिए, बड़ी एक दर्द की घटना है कि यहाँ का अभी तक कोई प्रशासनिक अमला नहीं है। सवाल प्रशासनिक अमले से है कि जब आप आ, हर जगह वो पहुंच के सांत्वना दे रहे हैं, क्योंकि भरा पूरा परिवार इस तरह से उजड़ गया। और ये मिशनरी का सबसे फेलियर, जिसको कहेंगे सरकारी मिशनरी का फेलियर कांड रहा है, कि जिसमें किस तरह से अवैध शराब बाजारों में आके परोसी गई और किस तरह से ये रैकेट चलता रहा। कई बार नजरें गई, एक दो बार इस लंबे कांड हुए। इससे पहले मई 2021 में एक लंबा कांड हुआ और इसके बाद ये घटना। आखिर हम कब तक सीखेंगे? मैं तो ये अपील करूंगा कि इन परिवारों से प्रशासनिक अमला जरूर मिले और उनको मूलभूत उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करे। इसी के साथ मैं इस रिपोर्ट को यही खत्म करता हूं।